हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मेरी जानकारी से आपको कई लाभ मिल रहे हैं और मेरे आपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह सभी देखी है और उससे आपने शेयर भी किया। आई होप आज हम बात करेंगे कि ड्रग्स के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम जो अभी अपने देश में बहुत ज़्यादा फैल रही है, हर छोटे से बड़े गांव, कस्बे, शहर में। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो ड्रग बेचने वाला होता है, आपने देखा होगा, वो कभी भी साथ में नहीं लेता है। धीरे धीरे आदत पड़ती है। वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड बनाता है और थोड़ा थोड़ा उनको देता है। फिर धीरे धीरे उनको उसकी लत पड़ने लगती है और उसकी वजह से कई परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में बात करूंगी कि आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम दूसरी हो रही है। जैसे कि एक दूसरे से दूरी बन रही है। जब ये ड्रग वगैरह लेते हैं तो क्या होता है कि अ, कोई भी ड्रग लेते टाइम वो ये चीज़ नहीं सोच पाता कि आगे क्या होना है। तो ड्रग लेने के बाद ऐसे ऐसे ड्रग आ गए हैं जिनसे अनकॉन्शियसनेस हो जाती है और पता नहीं रहता कि सामने वाले को क्या बोलना है क्या नहीं। अंदर क्या, फिर दूसरा अगर किसी ने ये बोल दिया वो बात अंदर घूमती रहती है और वही चलती रहती है। अपने होश में एक तरह से कहते हैं ना कि एक नई जगह चले जाते हैं, उस तरीके से हो जाता है। तो फिर उसके लिए पैसे वगैरह के लिए भी वो घर से लड़ाई वगैरह करना वगैरह। आपने देखा होगा पहले टाइम में केवल शराब और इसका नशा हुआ करता था। आजकल ऐसे ऐसे ड्रग आ गए हैं जिनका नशा बहुत ज़्यादा भारी है और वो बहुत अलग अलग तरीके का, वो अलग ही इमेजिनेशन करवा की दुनिया में घुसा देता है। इसलिए इस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जिस फ्रेंड के ये प्रॉब्लम हो रही है उसे समझाएं और खुद भी इस प्रॉब्लम से दूर रहे। क्योंकि कई बार क्या है, किसी में मिला के भी ये ड्रग जो एडिक्ट करने वाले लोग होते हैं देते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, अवेयर रहें अपने खुद के लिए। इससे फिजिकल क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है उस दोस्त को जरूर समझाएं, उसका सपोर्ट करें। अगर वो नेगेटिव में जाता है तभी ऐसी चीज़ लेता है, तो फिर उसको नेगेटिव जा रहा है तो उसका सपोर्ट करें, उसको अकेला ना छोड़ें और उसे समझाए कि भैया ऐसा काम मत करना तू। तो ऐसा सब करने से उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसे समझाइए कि फाइनेंशियल अगर तू इस तरीके से पैसे ड्रग में लेगा तो तुम्हारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस तरीके से उसे समझाएं। मतलब एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डॉक्टर के से हो, दोस्त से हो, या कुछ ऐसा ड्रग लेने वाला ऐसे इंसान से मिले जो जिसकी संगत अच्छी हो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा मेंटली उसे बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये भी चीज़ उन्हें ड्रग से दूर करने में हेल्प करती है। अगर कुछ डाइजेशन की दिक्कत वगैरह है तो कोई भी ऐसी दवाइयाँ भी ना लें जो ड्रग इफेक्ट देती है। वो हमें पता भी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर के बिना हो सके तो कहीं से भी मेडिसिन ना लें और डॉक्टर भी क्वालिफाइड हो उनसे मेडिसिन लें, ताकि जो ड्रग है उसकी लत ना पड़े और कोई भी मेडिसिन की लत ना पड़े। चाहे कोई भी पैथी हो, उसमें अगर लत पड़ती है कोई मेडिसिन की, वो एक तरह से ड्रग इफेक्ट ही है। इसलिए इस चीज़ों को बिल्कुल आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, अपने दोस्त का सपोर्ट करना है। अपने आसपास में भी कोई ऐसा है तो उसे समझाना है, या फिर जिससे वो समझता है, जिसकी बात को सुनता है, उन्हें इस बात करें कि इन्हें समझाएं ऐसा करके, तो फिर ताकि किसी का परिवार वगैरह ठीक रह सके। इसलिए ये प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला जो परिवार है वो टूटे नहीं, इस ये विशेष ध्यान रखें और ये जरूर करें। ऐसा करने से अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारा अपने आप अच्छा होता है, वो वाली बात है। क्योंकि वाइब्स भी पॉजिटिव आती है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया ऐसा करके कि हम कुछ हैं। तो ये सब चीज़ जरूर करें। इसके अलावा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से इसमें से दूरी बनाए रखें, उस दोस्त को समझाएं वगैरह। आई होप ये बात आपको या आपके दोस्त को समझाने के लिए काफ़ी होगी। आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। आई होप आप सभी मेरी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास मेरी नई नई वीडियोस पहुँच सके और कोई इसके भला हो तो और भी अच्छी बात है। धन्यवाद।